रुको सौरभ जी, इसको ये देख लेता हूँ कब ख़त्म करना है, थोड़ा सा तालमेल। हाँ, कनेक्शन तो सही है कि नहीं है, जाके भिड़ गया। कनेक्शन देखना ज़रूरी है। 8 पर शुरू करेंगे इसको, 3 के बाद कभी ख़त्म कर देंगे। यस, अब देखो आपके सामने तैयार होते हैं हम तो। यस, चलो जी। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में कंडीशंस किन केस में जेई हो रही है और नोमेनक्लेचर, ये सब आपने देख लिया था। अब अपने को देखना था कि जो अपने पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है जिस कंपाउंड में, कंपाउंड दे रखा है अपने को और कह रहा होता है कि इस कंपाउंड में टोटल जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, मीन्स कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो अपने को कंपाउंड दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम ले लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मीन्स नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें, कंपाउंड अपने को दे रखा होगा और उसमें कैलकुलेट करने होंगे, या तो बना कर देखो या फिर फॉर्मूला है उससे कैलकुलेट करिए आप। तो इसमें अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, जिसमें हम आपको फर्स्ट बताते हैं। ठीक है कि नहीं, इफ टर्मिनल्स आर डिफरेंट, यानी कंपाउंड है अपने पास, उसमें उसके टर्मिनल्स हैं डिफरेंट आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप टोटल नंबर ऑफ जीआई कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उस केस में आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ, पूरा लिख देते हैं, ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये होता है, सॉरी 2 लिख के पावर n कर दीजिए आप, n। यस, ये आपको याद रखना है भाई। ये अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 2 तो हम जानते हैं, n क्या है? व्हाट इज n? n इज स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर है। ठीक है, अब सर हमारे को ये बताओ कि टर्मिनल्स डिफरेंट कैसे होंगे? ठीक है कि नहीं, क्या केस होंगे? तो मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3। क्वेश्चन ऐसे है, ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आइडेंटिफाई करने हैं, बताने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो पहले आप क्या देखें? टर्मिनल्स। टर्मिनल्स मतलब ये नहीं होता कि आप एंड वाला टर्मिनल देख लो, यहां सिमेट्री से मतलब है। सिमेट्री कैसे देखनी है वो देखो आप, या टर्मिनल्स कैसे देखने हैं मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना। आप इस एंड से चलेंगे, उस एंड से भी चलेंगे। इधर देखिए, इस डायरेक्शन, इधर देखेंगे तो CH3 आया, इधर CH3 आया, CH2 आया बट CH2 नहीं आया। तो हम कहेंगे जैसा इधर से आ रहा है वैसा इधर से नहीं आ रहा, तो टर्मिनल्स डिफरेंट माने जाते हैं। जैसा इधर से आए वैसा इधर से आए तो टर्मिनल्स सेम माने जाते हैं। यह कहते हैं ना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। जैसे आप इसको कट कर रहे हैं 2 इक्वल पार्ट्स बनने चाहिए, यहाँ 2 इक्वल पार्ट्स नहीं बनने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो आप पहले तो
कंपाउंड में टर्मिनल्स आर डिफरेंट, डिफरेंट टर्मिनल पहचान के, ऐसे नहीं इधर CH3 आया और इधर भी CH3 आ गया तो सब टर्मिनल सेम हो गए, नहीं 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 नहीं, देखते जाओ आप, आगे भी चलिए आप। यस, तो टर्मिनल डिफरेंट आए। एन का वैल्यू क्या आ रहा है? एन का वैल्यू आ रहा है 2। ठीक है, अब आप टोटल नंबर ऑफ इस एग्जाम्पल के लिए टोटल नंबर ऑफ GI मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यस, पावर क्या लगा देंगे? एन का वैल्यू क्या है? 2 है। यस, 2 2 जा 4 हो गया। तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ GI कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इस कंपाउंड के लिए टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब आप ये देख रहे हैं कि सर वो 4 कौन कौन से हैं, जरा हमें बना के बताइए। तो मैं बनाकर बताता हूं आप लोगों को। देखिए यहां ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड पर आप CH3 बना दिए, एक H बना दिए। ठीक है, इस पर आपने H यहां बनाया, तो H जैसे यहां बनाया तो ये कार्बन यहां आया, इस कार्बन पर पहुंच गए, इस पर डबल बॉन्ड है, यहां इसमें H है, आगे कार्बन पर गए, इस पर भी क्या है? H है, और इधर क्या आ गया आपके पास? C2H5। यानी आप कुल मिला के यहां डबल बॉन्ड पर GI बनाएंगे। यस, किस पर बनाएंगे? डबल बॉन्ड पर GI। कैसे बनेगी देखिए आप, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड रख लिया, ये क्या बन गया? सिस, और यहां पर ओरिएंटेशन क्या आ रहा है? सिस आ रहा है, तो फर्स्ट आइसोमर क्या बन गया? सिस एंड सिस। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां जो दूसरा ओरिएंटेशन आएगा वो क्या हो सकता है? ट्रांस। यस, यस, ये क्या हो जाएगा? यहां ट्रांस बनाना है, H तो यहां आएगी आएगी, तो H यहां बना दीजिए, CH3 यहां, ये कौन सा? ट्रांस हो गया। ठीक है, और यहां देखिए आप, यहां भी आपको ट्रांस बनाना है, H तो यहां आएगी, यहां H ले लीजिए, यहां C2H5, इसका देखिए आप, ये कौन सा ओरिएंटेशन है? ट्रांस। सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ रहे हैं, क्या बन गया? ट्रांस। सेकंड जो आइसोमर बन सकता है वो है ट्रांस ट्रांस। बात समझ में आ गई? ये जो है नेक्स्ट देखिए आप, ये सिस बना देते हैं साहब, ये सिस बन गया, सेम ग्रुप सेम साइड। यस, इसको आप अब ट्रांस बना दीजिए, ये H ये H, C2H5 सिस है, और ये क्या है? ट्रांस है। तो नेक्स्ट जो आइसोमर बन गया है थर्ड नंबर, वो गया है सिस ट्रांस। ठीक है, क्या हुआ है? सिस ट्रांस हो गया है। यह देखिए, अब ये हो सकता है कि ये ट्रांस हो यहां पर, ये H और ये H, यहां CH3, ये ट्रांस है। तो ट्रांस के साथ में देखो, हमने ट्रांस ले लिया था, ट्रांस के साथ में अपन सिस ले लेते हैं, ये सिस हो गया। तो मैं कह सकता हूं नेक्स्ट जो है अपने पास फोर्थ नंबर जो आइसोमर बना है वो क्या है? ट्रांस
सिस ट्रांसिस। तो आप ऐसे बना भी सकते हैं कि अपने पास जब टर्मिनल्स डिफरेंट आ रहे हैं तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होंगे वो होगा 2 raised to the power n। 2 की पावर क्या लगानी है आपको? n लगानी है। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसमें देखिए जो चारों आइसोमर क्या बन गए हैं? सिस सिस ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस ट्रांसिस, ये बन गए आइसोमर। इनको आप EZ भी बोल सकते हैं, EZ सिस्टम भी बोल सकते हैं। ये क्या है? फर्स्ट सेम साइड क्या बनेगा? Z। फर्स्ट वाला इधर है, फर्स्ट वाला उसी साइड में आ रहा है, क्या बन गया? Z। देखो फर्स्ट वाला, इन दोनों फर्स्ट ये है, इन दोनों फर्स्ट ये। अरे अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर कार्बन का ज्यादा है तो फर्स्ट ये हुआ, कार्बन का ज्यादा है फर्स्ट ये हुआ। फर्स्ट अपोजिट जा रहा है, क्या बन गया? ये बन गया। देखिए फर्स्ट ये है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इन दोनों में ये फर्स्ट है, तो ये क्या बन गया है? फर्स्ट वाले अपोजिट चले गए हैं, तो क्या हो गया? E। ये देखिए फर्स्ट वाले सेम साइड Z, ट्रांस क्या हो गया? ये इसमें जरूर नहीं कि सिस वाला ये E होगा Z, ऐसा नहीं, फिक्स नहीं है। ये क्या हो गया? E हो गया। यह देखो फर्स्ट वाला ये है एटॉमिक नंबर, इन फर्स्ट नंबर ये ले रहा है, तो फर्स्ट वाले ऑपोजिट जा रहे हैं। भाई ये फर्स्ट है ना, तो ये भी फर्स्ट है, तो फर्स्ट वाले क्या जा रहे हैं? ऑपोजिट जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? E हो गया। फर्स्ट वाले सेम साइड क्या हो गया? Z हो गया। तो आप EZ ये भी दे सकते हैं, ठीक है। नंबरिंग इधर से होगा, नंबरिंग इधर से होगा, तो बोल देंगे 2Z 1 2 3 4, 2Z 4Z, 2E 4E, ये है 2Z 4E, ये है 2E 4Z। यानी जो 4 आइसोमर्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? देखिए आप, क्या बन गया? 2Z 4Z, 2E 4E, 2Z 4E, 2E 4Z, 4 आइसोमर बन गए। तो आपको ये आइसोमर्स पहचान आना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास टर्मिनल डिफरेंट कहीं आ रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स इस फॉर्मूले का यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे। आगे चले। यस, ये था टर्मिनल्स डिफरेंट होने के केस में। सेकेंड, इफ टर्मिनल्स आर, यस बिल्कुल सेम, जब टर्मिनल्स सेम आ रहे हैं ना तो फिर 2 केस बनते हैं। 2 केस क्या बन रहे हैं? ए केस, इसमें इफ स्टीरियो सेंटर इज, एक ओड होता है, एक होता है इवन, इज इवन नंबर, मीन्स वैल्यू ऑफ n इज 2 4 6, ये और भी हो सकते हैं, ठीक है। एवन नंबर निकल कर आ रहा है। n क्या है यहां? स्टीरियो सेंटर। बात समझ में आ गई? इफ टर्मिनल्स आर सेम, इसमें भी केस क्या आ रहा है? केस ए आ रहा है, इफ स्टीरियो सेंटर इज इवन, इफ नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर इज इवन। तो ऐसे केस में देखिए आप क्या कहेंगे? टोटल नंबर ऑफ GI, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, 2 के पावर लगा देनी है n-1, फिर प्लस करना है n, यहां 2। देखिए ये तो आना ही आना है,
इसमें आप यहाँ -1 भी कर सकते हैं, -2 भी। यहाँ -1 करते हैं तो ये हमेशा फ्रैक्शन में आएगा। और आइसोमर फ्रैक्शंस नहीं होते हैं, 2.5 फ्रैक्शन आइसोमर्स है ना, यानी 4.5, 3.5, 2.25 ऐसे नहीं होते हैं। समझ में ये बात? जो आइसोमर्स होते हैं ना वो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। जैसे अपने घर में मेंबर होते हैं ना तो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं कि हमारे घर में कितने लोग, बोले 4.5 लोग, ऐसे नहीं होता है। ठीक है नहीं? समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ फ्रैक्शन में नहीं आए और n का वैल्यू क्या रहेगा, A1 रहेगा, तो -2 कर दीजिए आप इसका यूज करते हुए आगे चलेंगे। यस, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, यही है, इसमें मैंने इसको हटा दिया और यहां CH3 कर दिया। ठीक है, अब देखिए आप, है ना, इसको एक बार रफ कर देते हैं। इसको रफ करने में मेरे को फायदा नहीं है। ठीक है, हाँ, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं। आपका भी टाइम बच जाएगा रे। हाँ जी, देखो आप, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करने वाले हैं, आप देखिए n का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 raised to the power 2 -1 प्लस 2 -2/2। यस, n का वैल्यू कितना रखना है अपने को, 2 रखना है। अब देखिए आप, यहाँ 2 के पावर क्या बन गया, 1 बन गया, और यह 2 के पावर क्या आ गया, 0 आ गया, 2 - 2 0। यस, इसको सॉल्व करेंगे आप, क्या आ गया, 2 प्लस, देखिए किसी के पावर 0 हो रहा होता है उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज 3। अब 3 है तो देखिए आप, यहाँ सिस, यहाँ सिस, यहाँ ट्रांस, यहाँ ट्रांस, यहाँ सिस, यहाँ ट्रांस, यहाँ ट्रांस, यहाँ सिस, ऐसा मैं यहाँ बना देता हूँ। देखिए, अगर मैं इसे बनाऊंगा, यहाँ सिस बना दिया और यहाँ भी सिस बना दिया, सेकंड वाला यहाँ ट्रांस, और ये भी क्या आ गया, ट्रांस। ठीक है, क्या आ रहे हैं, सिस ट्रांस ट्रांस आ रहे हैं। यहाँ CH3 कनेक्ट करेंगे तो आपके पास देखिए ये क्या बन गया भाई, सिस बन गया, और ये क्या बन गया, ट्रांस बन गया। यहां ये क्या है, ये ट्रांस है, यस, और ये क्या आ रहा है, सिस आ रहा है। बात समझ में आ गई? अब फॉर्मूला से कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 आ रहे हैं और हमसे 4 बन रहे हैं, कहीं तो मिस्टेक है। समझ गए? तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये दोनों डिफरेंट है, इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट आ रहा है, बट इन दोनों में ये सेम मॉलिक्यूल है, ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। बात समझ में आ गई? ये यहां पर ये दोनों अलग नहीं है भाई, ये दोनों एक ही हैं। आप मॉलिक्यूल को पलट दीजिए, आप देखिए कि दोनों एक ही आ रहे हैं। ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, समझिए। इस मॉलिक्यूल को आप इधर से देख रहे हैं, इसको इधर से देखना शुरू करिए आप, एक जैसा आएगा। CH3 कार्बन, उस पर H है, और डबल बॉन्ड पर सिस कॉन्फ़िगरेशन, सिस ओरिएंटेशन है, वही आया।
फिर आगे चले कार्बन आया और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या निकल कर आ रहा है, ट्रांस निकल कर आ रहा है। फिर ये CH3, तो ये दोनों क्या है, एक ही हैं। ऐसे कुल मिला के बात ये है कि आपके पास जो, मैंने दोबारा बनाया नहीं, आपके पास नोट्स में है, अपने पास टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट हो जानी चाहिए जब टर्मिनल सेम हो, और n का वैल्यू क्या हो, इवन हो। ठीक है, यस। अब हम इसमें B केस लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर इज ऑड, यस, तो इसको हटा दिया जाए, हट गया। यस, B केस लेते हैं। इफ नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर इज odd means value of n is 1 3 5। बात समझ आ गई। इस कंडीशन में आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहां पर क्या है, n-1, यहां पर 2 के पावर क्या बन रही है, n-2 है। यहां -2 करते हैं और n का वैल्यू अपन 1 3 5 रखते हैं तो आइसोमर्स फ्रैक्शन में आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, 1। जब ऑड नंबर में से 1 जाएगा तो इवन में कन्वर्ट होगा, इवन में कन्वर्ट होगा, उसमें 2 से डिवाइड होगा तो वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। यस, ये आपको याद रखना है, याद रखने से काम चलेगा। बात समझ आ गई, आगे चलते। एग्जाम्पल लो सर, CH3 डबल बॉन्ड, ये आ गया। इसमें देखो n का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 2 3, वैल्यू ऑफ n इज 3। टर्मिनल्स देखिए आप, CH3 CH के बाद में आ रहा है CH, फिर CH और फिर CH, तो n का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ये करेंगे क्या, सॉरी ये वाला। तो आप यहां पर 2 पावर 3 - 1, ठीक है, प्लस n का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 - 1/2। देखिए क्या हो गया, 2 के पावर कितना बन गया है, 2 बन गया है, और यहाँ 2 के पावर कितना बन गया है, 1 बन गया है। ठीक है, आप इसको क्या कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं 4 + 2 = 6। यहाँ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने निकल कर आएंगे, 6 निकल कर आएंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे आप लोगों को ये टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है वो फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब हम इसकी एक बार प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। ठीक है, क्या, टर्मिनल डिफरेंट फॉर्मूला क्या बन गया, 2 के पावर n। ठीक है, टर्मिनल सेम आ रहा है, n का वैल्यू क्या आ रहा है, इवन। यस, 2 के पावर क्या बनाना है, n-1, और यहाँ 2 के पावर क्या बनाना है, n-2/2। और नंबर होते ही यही रहेगा, बस जो -2 था वो -1 हो जाएगा, बस इतना सा फर्क है। तो ये कंफ्यूज होने वाली कंडीशन नहीं है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, है ना। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास रहेगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आप अपने नोट्स में थोड़ा सा देख लो, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ। नोट्स अपने पास रखा करो आप लोग।
प्रैक्टिस सेक्शन वाइज करते रहा करो, जो सेक्शन पढ़ा दिया उसकी प्रैक्टिस उसी दिन कर लो। आप डाउट आते हैं आप पूछ लिया करो। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। इसमें आपके सामने फर्स्ट एग्जांपल मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड, चलो कोई नहीं, CH डबल बॉन्ड CdCH3 फर्स्ट। सेकंड देखिए आप, यस, यहाँ Br, यहाँ Br। ठीक है, थर्ड BrCl, यस। फोर्थ देखिए आप, यस। फिफ्थ नंबर देखिए आप, ऐसा ही है, CH डबल बॉन्ड CH3, यहाँ CH डबल बॉन्ड NOH, ऐसा है। ठीक है, सिक्स नंबर है CFCl डबल बॉन्ड CBRI। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन अलग से देख लेंगे, इसको अलग से देख लेंगे अपन, याद रहे आपको, C2FCl BRI, इसको थोड़ा सा अलग से आपको समझाने की ज़रूरत है। चलो जी आगे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर देखेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, यहाँ GI है, यस, यहाँ GI है, n का वैल्यू 2 आ गया। सब में n का वैल्यू पहचान लो पहले, 1 2 3, n का वैल्यू 3 आ रहा है, n का वैल्यू कितना आ रहा है, 3, यस। यहाँ से देखिए, यहाँ 1 2, यहाँ GI है, यहाँ GI और यहाँ भी GI है, यहाँ H है और यहाँ भी H है, तो दोनों जगह GI, तो यहाँ भी n का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ भी GI है, यहाँ भी GI और यहाँ भी है, n का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए n का वैल्यू 1 ही आ रहा है। इसकी तो मैं आपको अलग से कहानी समझाऊंगा क्या है। n का वैल्यू पता चल गया, अब आपको टर्मिनल देखना है। तो फर्स्ट वाला केस देखो, CH3 तो टर्मिनल सेम नहीं आ रहे हैं। आगे भी चलिए आप, इधर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन कनेक्ट है, इधर ड्यूटेरियम है, तो यहाँ इसको 2 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड भी नहीं कर पा रहे हैं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इधर ड्यूटेरियम आया, इधर ड्यूटेरियम आया ही नहीं। तो टर्मिनल्स क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। टर्मिनल डिफरेंट आएंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का 2 raised to the power n 2। तो देखिए आप यहाँ पर क्या जाएगा, 2 के पावर क्या बनेगी, 2 2 या 4 हो गया। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से n का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो n का वैल्यू 3 आ रहा है। अब टर्मिनल देखो आप, Br कार्बन, CH डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड, बिल्कुल इक्वल एक जैसा आ रहा है। तो टर्मिनल्स क्या हो गए हैं,
सेम हो गए, और n का वैल्यू क्या आ रहा है, ओड आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2n-1 प्लस n-1 अपॉन 2। इस पर आप n का वैल्यू कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। 2, 3, 1, n का वैल्यू कितना है, 3 है। 2 के पावर बना दो 3-1 अपॉन 2 बन गया। अब देखिए आप, ये क्या हो गया, 2 के पावर 2 बन गया, 2 के पावर कितना बन गया, 1 बन गया। ठीक है नहीं, 3 में से 1 चला गया तो क्या हो गया, 2 रह गया। 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हो आप, तो ये हो गया 1। कितना हो गया ये, 6। समझ आई बात। इसमें देखिए आप, टर्मिनल क्या आ गए, डिफरेंट आ गए। टर्मिनल डिफरेंट आ गए तो डायरेक्ट क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 के पावर n वाला, n का वैल्यू 3 आ रहा है, क्या हो गया, 3 2 6, 8। समझ आई बात। ये आपकी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। आगे चलते हैं भाई, n का वैल्यू देखो आप 3 आ रहा है, और ये टर्मिनल्स क्या आ रहे हैं, देखो एक जैसे आ रहे हैं, और वैसे भी देख लो आप। तो इसमें क्या टर्मिनल्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसके जैसा केस बन गया है, टर्मिनल्स क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। टर्मिनल्स सेम आने के बाद में n का वैल्यू क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, सॉरी ओड आ रहा है। ओड आ रहा है तो यही वाला लग जाएगा, और इसी तरीके से आपके पास में टोटल नंबर ऑफ GI क्या बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। इसमें क्या आ रहे हैं, इसमें टर्मिनल्स डिफरेंट आ रहे हैं। OH आया, OH कहीं नहीं आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, 2 के पावर बना दो 3, कितना हो गया, 8। टर्मिनल डिफरेंट वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें टर्मिनल डिफरेंट आ रहे हैं और n का वैल्यू एक ही आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, 2 के पावर n वाला फॉर्मूला बनेगा। n का वैल्यू कितना है, 1 है, 2 आइसोमर्स बनते हैं। ठीक बात। इस 7 नंबर के एग्जाम्पल की कहानी थोड़ी सी मैं आपको समझा देता हूं। यस, ये इस तरीके से दिया हुआ है, C2FClBrI, ये दे रखा है। इस कंपाउंड का DU आप फाइंड आउट करेंगे तो इसका DU आएगा 1। सर ये क्या होता है, DU क्या होता है, DU आपको समझाया हुआ है। ठीक है, DU के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, यहां और बता देता हूं। DU बताया था C+1 माइनस क्या करना है, H+X-N/2, एक ही बात है, ब्रैकेट। ठीक है, इस कंपाउंड में कार्बन देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, +1 माइनस हाइड्रोजन नहीं है, हेलोजन कितना है, 4। पूरा लिखो, पूरा लिख देते हैं। 0 हाइड्रोजन है, 4 हेलोजन है, नाइट्रोजन नहीं है, 2 हो गया। अब देखिए आप कितना, 3 देखो 2 1। समझ में आई बात। इसका DU कितना आ गया भाई, DU आ गया है 1। इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे पता ये चला है कि इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर में मुझे या तो रिंग बनानी पड़ेगी या फिर पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, बात ऐसी है कि 2 कार्बन की रिंग बनती नहीं है, तो 2 कार्बन को लेते हुए DU 1 करना पड़ेगा। 2 कार्बन को लेते हुए DU 1 करता हूं, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड हो गया तो इस पर 2 वैलेंसी है। ऐसे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड लेके मैं DU 1 को सेटिस्फाई करता हूं, 2 वैलेंसी ऐसे लेता हूं, ऐसे। ठीक है, अब मैं इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाऊं और इसके ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखना चाहूं, तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड 2 कार्बन से कंप्लीट हो रहे हैं। अब हेलोजन देखिए आप, ये फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन के
साथ में आप रख देंगे क्लोरीन, ठीक है। इस कार्बन फ्लोरीन के साथ कौन कनेक्ट है? क्लोरीन है। यहां पर क्या हो सकता है अब? Bri, समझ में बात? यहां फ्लोरीन के साथ कनेक्ट किया आपने ब्रोमीन, तो यहां कौन रह गया? फ्लोरीन एंड आयोडीन। यहां आपने फ्लोरीन के साथ कनेक्ट किया आयोडीन, इधर कौन रह गया? क्लोरीन एंड ब्रोमीन। यस, स्ट्रक्चर तो इसके ये थ्री स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, लेकिन इसके ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनाना चाहिए तो अब इसका ज्योमेट्रिक आइसोमर बन सकता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे हुआ? कनेक्टिविटी डिफरेंट आ रही है। स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे हुआ? कनेक्टिविटी डिफरेंट आ रही है। कार्बन पर फ्लोरीन क्लोरीन, इसमें कहीं भी कार्बन पर फ्लोरीन क्लोरीन नहीं है, तो इनकी स्ट्रक्चर क्या आ रही है? स्ट्रक्चर डिफरेंट आ रही है। स्ट्रक्चर डिफरेंट आने से ये स्ट्रक्चर आइसोमर हैं। अब इनका बनाना अपने को स्टीरियो आइसोमर, यानी ज्योमेट्रिक आइसोमर। इसका जो ज्योमेट्रिक आइसोमर बनेगा वो ऐसे बनेगा, F, ये Cl। अब यहां पर आप ओरिएंटेशन डिफरेंट कर दो, यहां I और यहां Br। इनमें एक E है तो दूसरा Z है। सिस ट्रांस नहीं कर सकते, इनका सिस ट्रांस नहीं बता सकते। हाँ, ये इसके साथ में क्या आ रहा है? ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। देखिए फर्स्ट ये है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। ये कैसा हुआ? Z हुआ। ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाला है फ्लोरीन क्लोरीन में, और ब्रोमीन आयोडीन में आयोडीन फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाले सेम साइड आ रहे हैं, क्या बन गया? ये Z। तो ये क्या बन गया है? E बन गया है। फर्स्ट इसका एटॉमिक नंबर आ रहा है, इधर इसका आ रहा है, ये दोनों फर्स्ट आ रहे हैं, ये क्या बन गया? E। बात समझ में आ गई? ये आइसोमर बन गए। तो इन स्ट्रक्चरल आइसोमर के स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। ज्योमेट्रिक आइसोमर कैसे? डबल बॉन्ड। यहां F के साथ कौन आया? Br। अब यहां ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकता है, I और ये, अरे रे रे रे, ये गलत बना दिया क्या? F के साथ में Cl लिया, अच्छा, F के साथ में Br, तो यहाँ Cl लेना था भाई, ये गलती हो गई है ना। F के साथ में Cl, F के साथ में Br, F के साथ में I। जब Cl आ गया तो Bi, जब Br आ गया तो Ci और Cli, और यहाँ F और I आ गया तो यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन। सही है अब, है ना। तो यहाँ I और यहाँ कौन आ गया? Cl, ठीक है। अरे तो अब कोरोना में आप जानते हो ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो आप सामने होते थे तो आप ही बता देते थे, लेकिन अब आप सामने हो ही नहीं, आप तो दूर बैठे हो अपने घर पर मज़े से चाय पी रहे हो, हैं मस्त मज़े मार रहे हो। चलो, तो यहाँ पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या आ गया? F, और यहाँ आ गया I। इधर कौन आएगा? Br, और ये Cl, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये अपने पास क्या बन रहे हैं? ये ज्योमेट्रिक आइसोमर हैं, ये ज्योमेट्रिक आइसोमर है, ये ज्योमेट्रिक आइसोमर है, ये इसके साथ में ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं है, ये भी इसके साथ ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं है। मैं बता देता हूँ, कान खोल के सुन लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खोलने से वजह से स्क्रू थोड़ा लगाओगे। इन दोनों कंपाउंड में एटम्स की कनेक्टिविटी डिफरेंट है। जब कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होती है, और जब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होती है तो स्टीरियोमरी नहीं होती है, ये ध्यान रखना। इन दोनों में कभी भी आप ज्योमेट्रिक आइसोमर वाला रिलेशन नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? इसका ज्योमेट्रिक आइसोमर सिर्फ ये है, इसका ज्योमेट्रिक आइसोमर सिर्फ ये है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ना कि यहाँ कनेक्टिविटी सेम है और ओरिएंटेशन डिफरेंट है। यहाँ तो कनेक्टिविटी भी डिफरेंट हो गई। इस कार्बन के साथ में फ्लोरीन है और क्लोरीन है, इसके साथ फ्लोरीन तो है पर क्लोरीन नहीं है। क्लोरीन तो उस पर कनेक्ट हो रही है, जिस पर क्लोरीन कनेक्ट हो रही है उस पर आयोडीन हो रही है, जब इसमें जहाँ क्लोरीन हो रही है वहाँ आयोडीन है ही नहीं। तो इनमें कनेक्टिविटी डिफरेंट आ रही है। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं ये वाले। ये इनके साथ इन चार के साथ में जो रिलेशन रखता है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमर का, और स्ट्रक्चरल आइसोमर में पोजीशन आइसोमर का, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो रही है। ये इसके साथ में क्या शो करेगा?
ये इसके साथ में शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। तो यहाँ ये 4th नंबर, ये 5th, ये 6। बात समझ में आ गई? सुन लो, फर्स्ट का इनके साथ स्ट्रक्चरल आइसोमर का है, इसके साथ स्टीरियोआइसोमरिज्म, ये मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर का रिलेशन है। इसका सिस्टम इजेड बन रहा है, इनमें स्ट्रक्चर दोनों की सेम है, बस ओरिएंटेशन डिफरेंट है, पर इसकी स्ट्रक्चर इनमें से किसी के साथ भी मैच नहीं कर रही है। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं और स्ट्रक्चर में पोजीशन आइसोमर है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखना आना चाहिए। कहीं दिक्कत आती है, कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस करें। समझ रहे बच्चों? तो आज के इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं। आज के लेक्चर में क्या हुआ वो बता देता हूँ, वैसे आपको पता होना चाहिए। आज के लेक्चर में अपन ने टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करना सीखा है, जिसके सीट में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेकर आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है बच्चों? तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।